घर में जो पूजा कर रहा है वो वास्तव में सही बात देखा जाए तो वह पूजा में भरपूर दोष है, क्योंकि वो घर के कलेशों में इतना लगा हुआ है वो पूजा कर ही नहीं सकता है। घर के कलेशों में इतना लगा हुआ है कि बाकी हर वस्तु में आसक्ति है, हर व्यक्ति में उसकी आसक्ति है, हर विघ्न बाधा घर में ही आते हैं। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज इतना जंजाल है, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, मौनी पहाड़ पे चढ़ने के समान है ये। सोचना कि या में भक्ति कर सकें या में हम पूजा कर सकें, ये कदापि संभव नहीं हो सकता है। यदि इसमें आप भक्ति सेवा या भक्ति करना चाहें तो घर की बजाय मंदिर में आएंगे तो पहले शास्त्रों में बताया गया है कि यदि मंदिर में आप यदि सही में ही भजन कर रहे हो, यदि कहीं ऐसा मौका मिल गया भजन ही कर रहे हो और एक आप यार मंदिर में भजन कर रहे हो, तो दोनों में क्या अंतर होगा? मंदिर का भजन 1000 गुना रहेगा और घर का भजन 1 गुना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां में मेरी आसक्ति है घर में, न कि यदि विघ्न पड़ेगा तुरंत आप दौड़कर उधर भागेंगे। मंदिर में जब सार्वजनिक पर आप आ जाओगे तो आपका चित्त पटल चित्त विधान एकदम भगवान की भक्ति के ही कारण ही आप आए थे। वहां जो आप कर रहे हैं वहां में हजारों कारण अपने परिवार को साधने का है, पर वहां वे सारी बातें दूर हटने पर वो मिट जाती है। इसलिए वहां एकांत में आपके भजन की रुचि मति गति एकदम श्रेष्ठ बनेगी। यहाँ सत्संग सुनने वाला व्यक्ति क्यों शांति से सत्संग सुनता है और घर पर रखने वाला वे व्यक्ति क्यों नहीं एक अक्षर भी सत्संग सुनता है? माँ वो जिम्मेदारी लिए हुए है, माँ वो ये सोचता है कि मेरे घर की नीची ना आ जावे, इसलिए मैं इनको बढ़िया नाश्ता दूँ, बढ़िया ये करूँ, बढ़िया ये करूँ, बढ़िया ये करूँ। वो वाई में बिजी रहता है क्योंकि माँ खुद की जिम्मेदारी है। और दूसरी जगह जब सत्संग सुन रहा है तो माँ शांति से बैठा है क्योंकि माँ कोई जिम्मेदारी नहीं, माँ तो सुनने के लिए जा रहा है। ऐसे ही मंदिर केवल पूजा स्थल है, घर पूजा स्थल नहीं है। घर तो आपका मोह ममता आसक्ति का स्थल है, इसलिए उसमें पूजा कैसे कर पाएगा? मोह ममता आसक्ति चारों तरफ जकड़ी रहेगी ना। इसलिए मंदिर की पूजा से घर की पूजा बहुत निम्न है। वह भाव आप दे ही नहीं सकते जो मंदिर में भाव भगवान के लिए बनता है, वो घर में कदापि नहीं हो सकता है। घर में पूजा करने वाले को और मंदिर में पूजा करने वाले को 1000 गुना का फर्क पड़ता है। यहाँ एक नाम ले रहा है तो वो 1000 गुना बन रहा है, और घर में एक नाम यदि ले भी लिया तुमने वह भी मोह आसक्ति में फंस रहा है, इसलिए वो एक ही नाम रह जाएगा। तो पूजा में कितना बड़ा अंतर है। इसलिए आप 1 घंटे में भजन करेंगे तो वहां में कितना बार आलस्य आएगा, कितना बार बातें और याद आएंगी, कितना बार जाने क्या होगा, परंतु क्योंकि वहां अपना है ना। और जब यहाँ आकर यदि आप 1 घंटे भजन करेंगे तो एकदम तल्लीनता के साथ करेंगे। इसलिए ये भगवान का घर है, ये मेरा घर नहीं है। वहाँ एकदम हमारी रुचि क्या बनेगी कि मैं भगवान के घर आ गया, मंदिर मानी भगवान के घर आ गया। और माँ बैठा है तो माँ अपने घर का कह रहा है, पूजा तो कर रहा है, पर ये नहीं कह रहा मैं मंदिर गया हूँ। मंदिर जाने वाला भैया हमने तो घर पे ही पूजा करे, हमको टाइम मिले हो नहीं, तेरी बराबर भगत नहीं है। यानी उच्चतम तो वे भी स्वीकार कर रहा है, उच्चतम मंदिर को स्वीकार कर रहा है। तो इसलिए भगवान कृपा से घर की पूजा में और मंदिर की पूजा में 1000 गुना का फर्क पड़ता है। आप कितना भी कष्ट उठाकर यदि यहाँ आ जाएंगे तो वहाँ का परिणाम 1000 गुना बनेगा। और यदि तुम उसी पूजा पाठ को आप घर पे कर रहे हैं तो वहाँ का 1 ही गुना बना रहेगा। इसलिए मंदिर की पूजा घर की पूजा से 1000 गुणी श्रेष्ठ है।